Hello, Class 11. Welcome to the last part of Hornbill Chapter 2. We're not afraid to die if we can all be together. चलिए शुरू करते हैं. So, क्विक रिकैप लेते हैं पार्ट 2 का. पार्ट 2 में हमने देखा कैसे जनवरी 2 के उस वेव हिट के बाद द फैमिली सर्वाइव्ड. सू को बहुत सारी चोटें थी बट उसने अपने फादर को नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी. नरेटर और दोनों क्रूमैन पागलों की तरह कोशिश कर रहे थे बोट को रिपेयर करने की क्योंकि उसमें इतने सारे डैमेजेस हो चुके थे बट उनके सारे एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं थे. कुछ वक्त के लिए उन्हें एक चैन की सांस मिली जनवरी 4 की सुबह, लेकिन उसी दिन दोपहर के बाद मौसम फिर बदलने लगा एंड इस बार तो नरेटर और उनकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा. उस पॉइंट पे नरेटर अपने बच्चों को थोड़ा कंफर्ट करने गया तो उनका बेटा नरेटर से पूछने लगा कि क्या हम मर जाएंगे. नरेटर ऑल्दो उन्हें कन्विंस कर रहा था बच्चे को ये कह के कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बच्चा उन्हें बोलता है कि नहीं, हमें मरने से डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट हम सब साथ हैं. उस पॉइंट पे नरेटर और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ बाहर जाता है और सोचता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपने एंड मोमेंट तक लड़ूंगा समुद्र से. वो अपनी हर पॉसिबल कोशिश करता है, बोट की साइड टर्न करता है, उसे रिपेयर करता है, लेकिन नथिंग वर्क्स. इवेंचुअली वो और उसकी वाइफ किनारे पे बैठ के बस वेट कर रहे होते हैं अपने आने वाले एंड का. तो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस फाइनली. But Wave Walker rode out of the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. But God उनके साथ था. वेव वॉकर जैसे तैसे स्टॉर्म को पार कर गए and they were all alive and the boat was still floating above water. 6 जनवरी की सुबह तक हवाएं भी थोड़ा थम सी गई थी. अब सेक्सटेंट इज अ डायरेक्शन बताने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑन द बोट. तो वो कोशिश कर रहा था नरेटर पता लगाने की कि वो एग्जैक्टली कहाँ है. बैक इन द चार्ट रूम में विंड स्पीड पे, चेंज ऑफ कोर्सेस पाथ का बदलना, ड्रिफ्ट और करंट कैसा है, वेदर कैसा है एंड किस स्पीड पे हम मूव कर रहे हैं, वो सब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि मुझे हमारी पोजीशन पता चले. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती कि एटलीस्ट मुझे ये पता चला कि मैं 1,05,000 किलोमीटर बड़े ओशन में एक 65 किलोमीटर छोटा आइलैंड ढूंढ रहा हूँ. टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं. While I was thinking, Sue moving painfully joined. तो Sue मेरे पास आई. The left side of her head was now very swollen. उसका सर बहुत ज़्यादा सूज गया था and her blackened eyes narrowed to slits. मतलब उसकी आंखें इतनी सूज गई थी कि इतनी पतली पतली सी खुल रही थी बस उसकी. She gave me a card she had made. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me. Caricatures are cartoon sketches of people. तो उसने मेरी और मेरा कैरिकेचर बना रखा था विद द वर्ड्स, here are some funny people, did they make you laugh? तो उसने कार्ड के फ्रंट पे ये लिखा था and I laughed a lot as well. ये मैसेज भी था उसमें. और कार्ड के अंदर was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. तो वो कार्ड को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे दोनों बच्चे मुझसे भी ज्यादा ब्रेव, करेजियस और रेजिलिएंट है. उन्हें खौफ ही नहीं है मरने का, उन्हें खौफ ही नहीं है कुछ भी खो देने का, बिकॉज दे रियलाइज कि हम सब साथ हैं एटलीस्ट. एंड वो अभी भी मुझे मेरी बेस्ट विशेस दे रहे हैं कि जो होगा सब अच्छा. तो उस पॉइंट पे मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा एंड बोला, somehow
वी हैव टू मेक इट, हमें हमारे बच्चों के लिए ही सही, लेकिन वी हैव टू मेक इट अलाइव। हम ऐसे नहीं गिव अप कर सकते, हम नहीं मर सकते। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. मैं अपनी calculations check कर रहा हूँ, main compass मेरा खो चुका, दूसरा compass corrected नहीं है. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो आप एक्सपीरियंस से काम हो, अब मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे काम होने वाला था एंड मैं कोशिश करने वाला था टू फिगर आउट कि हम कहाँ हैं और अब हमें कहाँ मुड़ना है। अबाउट 2 PM मैं डेक पे गया एंड मैंने लैरी को बोला टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, बोट को 185 डिग्रीज मोड़ दो। इफ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, I told him with a conviction, I did not, मैंने बोल तो दिया इस होप से, इस कन्विक्शन से कि हाँ ऐसा होगा, बट अंदर ही अंदर मैं खुद वो कन्विक्शन फील नहीं कर रहा था। खैर मैंने बोला क्या उसे, इफ वी वर लकी ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो यानी लगभग 3 घंटे में, क्योंकि वो स्टीयरिंग व्हील पे है, उसको उसके सामने आइलैंड दिख जाएगा। अब ये बोल के मैं नीचे आ गया। With a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और मेरी आंख लग गई क्योंकि इतने दिनों से मैं सोया नहीं था ठीक से, तो उस वक्त बंक पे लेटकर मेरे को नींद आ गई। जब मैं उठा शाम के 6 बज रहे थे, बहुत अंधेरा हो गया था एंड आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड आइट। शिट, मैं सोता रह गया। इतने अंधेरे में शायद किसी और का भी ध्यान नहीं गया एंड हमने आइलैंड मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, वो छोटे से स्टॉर्म जिप के सहारे बोट चल रही थी भाई। इस सेल के साथ वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। मैं यू टर्न लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकता था क्योंकि विंड डायरेक्शन ऐसी है और मैं वापस घुमाना बोट को अफोर्ड नहीं कर सकता। At that moment a tousled head appeared by my bunk. एक टसल्ड हेड मुझे दिखा। टसल्ड हेड इज बहुत अनटाइडी बालों वाला। लाइक मैं ऊपर देखा, मुझे ऐसा लग रहा है उस सर को कोम भी नहीं किया कई दिनों से। खैर, तो इट वाज नन अदर देन उसका बेटा। सो वो बेटा आके क्या बोलता है, कैन आई हैव अ हग? सू वाज राइट बिहाइंड हिम। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आए, मेरा बेटा मुझे आके बोल रहा है क्या मैं आपको हग करूं? और मैं इरिटेटेड था, मैं गुस्से में था क्योंकि शायद हमने आइलैंड मिस कर दिया है, वही हमारी आखिरी होप थी जिंदा बचने की। एंड मैं बच्चों पे झल्ला के बोला, व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया, आई एम नॉट अ गुड फादर। वो बेटा क्या बोलता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। जॉन उसे ये चीज बोल, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। आज नहीं जॉन, मुझे डर लग रहा है, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो। मैं नहीं हूँ बेस्ट डैडी, मैं नहीं हूँ बेस्ट कैप्टन, मैंने तुम सबको मुसीबत में डाल दिया। लेकिन पीछे से सू बोली, व्हाई यू मस्ट बी, यू फाउंड द आइलैंड, क्यों परेशान हो रहे हो, आपने आइलैंड ढूंढ तो लिया। और मैं चिल्लाया, व्हाट? हाँ, दोनों बच्चे बोलते हैं, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस एज बिग एज अ बैटल शिप। तो 5 PM नहीं, 6 PM पे उन्हें वो आइलैंड दिखा। I rushed on deck and gazed with relief. मैं डेक पे पहुंचा एंड मेरी आंखों को सुकून मिला at the stark outline of Ile Amsterdam. So this is a very remote island. मतलब it has nothing. It is a French scientific base. तो यहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते. It is only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation. पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे, आप देख सकते हो सैटेलाइट इमेजेस की, बहुत कम ग्रीनरी है। बट उस पॉइंट पे, to us, to me, it was the most beautiful island in the world, क्योंकि इसी के सहारे हम लोग जिंदा बचने वाले थे। With land under my feet again, तो मैंने अपनी बोट जैसे तैसे आइलैंड तक ले जाके
खड़ी कर दी एंड हम सब बोट से उतरे एंड विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हॉबी। मेरे थॉट्स में सबसे पहले आए लैरी और हॉबी, क्योंकि वो पहला होप थे मेरे लिए। जब सब बिगड़ गया था सबसे पहले मैंने उन्हें देखा था पानी बाहर पंप करते हुए, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस। वो हर वक्त खुश थे, पॉजिटिव रहे इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने के बाद भी। एंड ऑफ मेरी who stayed at the wheel for all those crucial hours, मेरी वाइफ जो व्हील पे रही उन सारे इंपॉर्टेंट आवर्स के दौरान। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. मेरे थॉट्स में मेरी बेटी भी थी जिसने मुझे परेशान ना होने के लिए अपनी चोटों के बारे में मुझे नहीं बताया। वो चोटें which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between the skin and the skull. वो चोट इतनी गहरी थी कि उनकी बेटी सुजैन को 6 छोटी सर्जरीज करानी पड़ रही थी क्योंकि बार बार ब्लड जम रहा था। एंड मेरा बेटा 6 साल का who was not afraid to। तो ये शो करता है फैमिली यूनिटी, द बॉन्ड दे शेयर्ड, ऑप्टिमिज्म दे हैड, द होप कि सब सही होगा एंड एट द एंड ऑफ द डे सब सही हो गया। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी जो हाईलाइट करता है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लाइफ में हमें कितना हेल्प करती है किसी भी तरह के बैटल्स और स्ट्रगल्स को फेस करने। सो इसी के साथ हॉर्नबिल चैप्टर 2 हुआ समाप्त। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।